एहसन साहब बताइएगा, मतलब शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रा पॉलिसी लेवल जॉब है और फिर भी उन्हें एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। वो अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो टीम बनाने में, काबीना के अरकान फाइनल होने में क्या रुकावट है सर? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और इसके अंदर काफ़ी जमातें शामिल हैं, तो वज़ीर आज़म साहब जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं और वो अब तकरीबन मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर आप काबीना को हल्फ उठाते हुए देखेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि कुछ देर में ये हो जाएगा मामला। अच्छा, ये बताइएगा कि इत्तेहादी हुकूमत आने पर ये कहा जा रहा था कि आपने बहुत जल्दी ठीक करना है और इसलिए सियासी जो है वो फैसलों के बजाय आप वो बड़े फैसले कर सकते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर हों। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन भी यही है, तो पेट्रोल की कीमत बरकरार रखना तो ऐसा फैसला नहीं। क्या इमरान खान का इतना प्रेशर है कि इस माशी खुदकुशी वाली सब्सिडी पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, या क्या सोचा है कि करना क्या है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इमरान खान साहब जाते हुए गैर जिम्मेदाराना फैसले कर गए हैं और जो उन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया और पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और कौम को ये कहा कि हमें फालतू वसाइल मिले हैं जिनकी वजह से हम ये सब्सिडी दे रहे हैं। अब हमने जब आकर देखा और वजारत खजाना ने ये बताया कि कोई फालतू वसाइल नहीं थे, बल्कि इसके एवज हर 15 दिन तकरीबन 30 अरब से ज़्यादा माली खसारा हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ इसलिए डालें कि पिछली हुकूमत जाते हुए बदतरीन महंगाई का भी बोझ अवाम पे लाद गई है। तो जहां एक तरफ हमारे सामने ये चैलेंज है कि हमने हुकूमत के मालियाती खसारे को काबू में रखना है, वहाँ ये भी चैलेंज है कि अवाम के ऊपर महंगाई के असरात को भी काबू में रखना है, क्योंकि उससे हर चीज़ की जो कुव्वत पैदावार है उसमें बहुत इजाफा हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उनको भी देखें और जो इस बोझ को अवाम की तरफ पास ऑन करना है उसे एक नागुज़ीर हालत में ही पास ऑन किया जाए। अगर हम इससे बच सकें तो बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आपने देखा, कौमी असम्बली ने स्पीकर के इंतखाब के फ़ौरन बाद एक इस इंतखाबी इस्लाहात के पार्लिमानी कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी है और स्पीकर को इख्तियार दिया है कि वो फिलफौर इंतखाबी इस्लाहात की तमाम पार्टियों की राय के साथ कमेटी तश्कील दें ताकि अगले आम इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना करने के एजेंडे पर हम काम कर सकें। अच्छा एहसन साहब, लास्टली ये बताइएगा कि ये जो लेटर गेट वाला मामला है, साजिश मुदाखलत, ऑल तो DGISPR क्लियर कर चुके हैं, स्टेट क्लियर कर चुका कि इस कोई साजिश नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानने को तैयार, कह रहे हैं इंक्वायरी करा ले, बना ले सर जुडिशल कमीशन। क्या मसला है? मतलब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो बनाना चाहिए, पहली फुर्सत में बनाएं जुडिशल कमीशन, इस पर क्या रुकावट आ रही है? देखिए, हुकूमत इस मरासले की मुकम्मल तहकीक करेगी और आपने देखा है कि DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हुकूमत जो साबका थी उसके बयानिए को नफ़ी कर दिया है और वाज़े तौर पे कहा है कि किसी किस्म की उस मरासले में अंदरूनी साजिश या हुकूमत की तब्दीली की साजिश का कोई जिक्र नहीं है। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी वाज़े किया है कि इमरान खान साहब जो अमरीकी फौजी अड्डों के हवाले से मुतालबे पर एब्सोल्युटली नॉट की बुनियाद बनाते हैं, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ही नहीं। तो अगर अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे तो ये एब्सोल्युटली नॉट तो फिर हवाई फायर ही था। और तीसरे, उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि फौजी क़यादत की तरफ से किसी किस्म की वज़ीर आज़म को शराइत पेश की गई थी जो कि PTI की हुकूमत लोगों को गुमराह करने के लिए बयान कर रही थी। और उन्होंने वाज़े किया कि ये खुद हुकूमत ने कहा था कि वो अपोजिशन के साथ फौजी क़यादत उनका कोई मामला करा दे और कोई मुफाहमत करा दे जिसके लिए अपोजिशन जमातों ने रजामंदी नहीं दी। तो ये साफ जाहिर है कि ये हुकूमत जो निकली है ये सिर्फ झूठ बोल के अपने बयानिए बनाती है, लोगों को वरगलाती है, अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ बदगुमान करती है और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करती है।
सर वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, आप इसकी इंक्वायरी कराएं, जल्द से जल्द मुकम्मल कराएं, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना दें, उसका टाइम फ्रेम रखें ताकि ये क्लियर हो जाए। ये बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि इसकी वजह से डिवीजन बहुत ज़्यादा होगी और फिर आपको पता है कि दूसरी पार्टी का एक बयानिया टोटल इसी पे बना हुआ है, तो इसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है।